हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बेट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम एप्लाइड एनाटॉमी एंड एप्लाइड फिजियोलॉजी का जो यूनिट सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम पार्ट 1 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज पार्ट 1 में आज हम नोज नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो चलो तो फिर वीडियो को देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। So friends, first of all, introduction of the respiratory system. Respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and the lungs. So respiratory system में क्या क्या आता है? So first of all, nose से start होती है respiratory system, then pharynx, then larynx आता है, then trachea आता है, bronchi and lungs, ठीक है। So pharynx को हम throat कहते हैं, larynx को voice box कहते हैं, trachea को windpipe कहते हैं, ठीक है। So आप देख रहे हैं जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल कैविटी या फिर नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है, देन फायरिंग्स, ठीक है, देन लैरिंग्स, देन ट्रकिया, देन ब्रोंकाई। क्यों ब्रोंकस सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं, सो दो है इसलिए हम ब्रोंकाई कहेंगे, देन लंग्स, ठीक है। सो दिस इज विच आर कम्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है नोज एंड द नेजल कैविटी, ठीक है। सो द नॉस्ट्रिल्स और नेर्स आर ओपन इनटू द नोज एंड इट इज़ अ मेन रूट ऑफ एंट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नोज या फिर हम नॉस्ट्रिल्स या फिर उसको नेर्स कहते हैं, ठीक है। सो जो नोज है जो मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फिर मेन रूट कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है नोज से, ठीक है। सो नोज से एयर एंटर करते हैं, ठीक है, देन फेरिंग्स लैरिंग्स होके लंग्स तक पहुँचते, ठीक है। देन बिहाइंड ईच नॉस्ट्रिल्स लाइज लार्ज कैविटी वॉल ऑफ विच आर फॉर्म्ड सेवरल बोन्स ऑफ द फेस। द राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी आर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। सो फ्रेंड्स, जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, जो नोज का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो नॉस्ट्रिल्स है प्रेजेंट, सो उसके अराउंड जो फेस का जो बोन है, जो फेस है और वेरियस सेवरल्स बोन से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेजल बोन्स, ठीक है। सो देन जो राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटीज़ है जो नेजल सेप्टम से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो ये नोज से सपोर्ट नोज का जो एक सेप्टम राइट एंड लेफ्ट जो कैविटीज़ हैं और जो जिससे सेपरेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं। देन जो फॉर्मिंग जो है जो नेजल पार्ट या फिर नेजल कैविटी या फिर नोज का जो फॉर्मिंग है कौन से बोन से या फिर जो उसका पार्ट है किस किस से कवर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रूफ, ठीक है। सो उसका रूफ कहाँ से बना होता है, सो इथमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, देन फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन, ठीक है। सो जो उसका नेजल का जो पार्ट है, सो उसका जो रूफ है नेजल पार्ट का, सो उसे फ्रंटल बोन से बना होता है, देन इथमॉइड बोन से, नेजल बोन से एंड स्फेनॉइड बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। सो देन फ्लोर कैसे बना होता है, मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन्स, ठीक है। सो फ्लोर मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। सो उसका जो फ्लोर है, सो दिस इज द मेड अप ऑफ मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला एंड द पैलेटिन बोन से बना हुआ होता है जो फ्लोर। देन मीडियल वॉल किससे बनता है, विच इज़ सेप्टम, ठीक है। सो मीडियल वॉल जो है जो नेजल या फिर नेजल कैविटी या फिर नोज का, सो किससे बनता है वो, मीडियल वॉल सेप्टम से बनता है, ठीक है। सो सेप्टम हमने देखा है जो टू कैविटीज ऑफ द नेजल कैविटी विच आर सेपरेटेड बाय द नेजल सेप्टम। देन फ्रेंड्स मीडियल वॉल देखा, देन लेटरल वॉल विच आर मेड अप ऑफ मैक्सिला, इथमॉइड बोन एंड इन्फीरियर कॉन्का, ठीक है। सो मैक्सिला या फिर इथमॉइड बोन जो इन्फीरियर कॉन्के ये सब बोन्स है, लेटरल वॉल उसका, ठीक है। लेटरल वॉल मतलब जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, जो दूर है जो उसका लेटरल पार्ट है, इथमॉइड बोन, देन द मैक्सिला एंड इन्फीरियर कॉन के जो बोन्स हैं स्केलेटन सिस्टम में हम देखेंगे उससे लेटरल वॉल बना हुआ होता है, ठीक है। देन पोस्टीरियर वॉल किससे बनता है, पोस्टीरियर वॉल जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स है, ठीक है। सो नोज का जो पोस्टीरियर वॉल है, फेरिंग्स का भी पोस्टीरियर सरफेस रहता है, उससे जो पोस्टीरियर वॉल है नेजल कैविटी का उससे बनता है, ठीक है। देन लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। सो नेजल कैविटी में
किस किस की लाइनिंग्स है, ठीक है। सो इट इज़ लाइंड विथ वेरियस वेस्कुलेटेड एपिथेलियम सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विच कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबेट सेल, ठीक है। सो जो नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है किससे बनते हैं? सो जो वेस्कुलेटेड एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, जो एपिथेलियम टिश्यू जो सिंपल लेयर से बना होता है, सो उसमें जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबेट सेल्स रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन एट द एंटीरियर नेर्स दिस ब्लेंड्स विद द स्किन, ठीक है। सो उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो किस कैविटी किस लेयर से कवर होता है? सो स्किन से कवर होता है, ठीक है। नेजल पार्ट का जो एंटीरियर पार्ट है स्किन से कवर होता है। देन पोस्टीरियर इट एक्सटेंड नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, दिस इज द नेजोपैन, ठीक है। सो जो पोस्टीरियर पार्ट है नोज का वो नेजल पार्ट फेरिंग्स से एक्सटेंड या फिर कवर होता है, ठीक है। देन एंटीरियर द एपिथेलियम हैज़ कोर्स हेयर कवर्ड स्टिकी म्यूकस फिल्टर एयर पासिंग टुवर्ड द बैक ऑफ द नोज, ठीक है। सो नोज के अंदर सम हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? एयर को पैसेज करते हैं और फिल्टर करने का काम वहाँ पर जो प्रेजेंट हेयर्स है वो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। देन द फंक्शंस ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। सो नेजल कैविटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, सो हम देखते हैं। सो जो नेजल कैविटी के जो मेनली 2 फंक्शंस हैं, एक तो रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड देन द नेक्स्ट फंक्शन दिस इज द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सो नेजल कैविटी के 2 फंक्शंस हैं। जो रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज है, द नोज इज फर्स्ट पार्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू विच एयर पजेस, ठीक है। सो जैसे हमने बताया था नोज दिस इज द मेन रूट ऑफ द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो नोज फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एज वेल एज मेन रूट है एयर पासेस करने का, ठीक है। द नेजल कैविटी एयर इज वार्म एंड फिल्टर द लार्ज सर्फेस एरिया मैक्सिमाइज वार्मिंग ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, इसलिए नेजल कैविटी में जब एयर पास होती है देन वार्म होती है, ठीक है, थोड़ी सी गर्म रहती है, देन फिल्टर करती है एंड द लार्ज सर्फेस जो है वार्मिंग ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन वापस करता है, ठीक है। सो जो नोज़ में जो हेयर्स प्रेजेंट है बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है, ठीक है। सो जो फर्स्ट फंक्शन है वार्मिंग द एयर, ठीक है। सो एयर जब पास होती है नेजल कैविटी से, सो थोड़ी सी गर्म करने का वहाँ पर जो नेजल के हेयर्स है वो करते हैं। थिक एंड हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी वार्म्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो थिक जो हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा है, ठीक है, वेस्कुलर मतलब उसमें ब्लड वेसल का ब्लड वेसल का प्रेजेंट होना, ठीक है। सो उसका जो म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, नेजल कैविटी का वेस्कुलर म्यूकोसा लेयर, सो क्या करता है बॉडी जब बॉडी टेम्परेचर वार्म करने का काम करता है, ठीक है। सो नेजल कैविटी में वेस्कुलर हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड वेसल का वहाँ पर प्रेजेंट ही बहुत है, इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर वार्म रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। सो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर 100% सैचुरेशन इज कॉज्ड व्हेन एयर पासेस ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा, ठीक है। सो वहाँ पर जब नेजल कैविटी में एयर पास होती है, एक तो वार्मिंग होता है, देन नेक्स्ट ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ठीक है। 100% सैचुरेशन क्यों कॉज करते हैं? बिकॉज ऑफ मॉइस्ट म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा जो उसका लेयर है मॉइस्ट रहता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन का काम वहाँ पर होता है। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, ठीक है। सो वहाँ पर एयर का फिल्ट्रेशन होता है। द एयर एट एंट्रेंस टू द नॉस्ट्रिल्स एंड सिलिया ऑफ एपिथेलियम सर्व एज अ फिल्टर्स टू रिमूव पार्टिकल्स विच मे बी प्रेजेंट इन द एयर। सो जो हेयर्स प्रेजेंट है नेजल कैविटी में बहुत इंपॉर्टेंस उनका वर्क है, ठीक है। एक तो वार्मिंग करते हैं, देन उसका ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, मॉइस्ट म्यूकोसा लेयर वहाँ पर प्रेजेंट है, हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा प्रेजेंट है। देन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कैसे करते हैं? जब एयर पास होती है, ठीक है, जो उसमें स्टिकी म्यूकोसा वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो उससे क्या होता है जब एयर पास होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स जब नेजल कैविटी में एंटर करते हैं, देन वहाँ पर जो हेयर्स है उनको स्टिकी नेचर होता है, ठीक है, ऐसा चिपकावा नेचर होता है, ठीक है। सो इसके जो वहाँ पर हेयर्स क्या करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल करते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल को एंगल करते हैं और नोज से फेरिंग्स तक या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर तक डस्ट पार्टिकल नहीं जाने देते हैं, कौन? जो हेयर्स प्रेजेंट है नेजल कैविटी में, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर जो थर्ड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन नोज नेजल कैविटी का, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है नेजल कैविटी का दिस इज द सेंस ऑफ द स्मेल, ठीक है। सो जो नोज इज ऑर्गन ऑफ स्मेल ऑल्फेक्शन, ठीक है। सो स्मेल डिटेक्शन का ऑर्गन है, ठीक है। सो
सूंघने का जो काम है, ठीक है, नोज़ का है, सो इसलिए दिस इज अंडर विच आर कमिंग अंडर द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दिस इज द फाइनिक्स, ठीक है। सो जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने वहाँ पर क्लियर किया, नोज, ठीक है। नोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री, ठीक है। सो देन नोज के बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चालू होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर नोज से जो शुरुआत की थी, ठीक है। देन वहाँ से जो सेकंड पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। देन फेरिंग्स इज अ median passage that common to GI tract and respiratory system, ठीक है। फेरिंग्स इज अ मीडियल पैसेज है, ठीक है, किस को, GI ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कॉमनली जो वर्क करता है वो रहता है फेरिंग्स। इट इज़ अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटिन्यूस बिलो विद द इसोफेगस। सो फेरिंग्स 20 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, उसकी जो लेंथ है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और वो बिलो, ठीक है, नीचे में जो इसोफेगस है उससे कंटिन्यू या फिर कनेक्ट रहता है, ठीक है। देन द पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स। सो पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स देखने से पहले हम उसका डायग्राम देखते हैं। सो जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। सो जो फर्स्ट पार्ट है नोज, ठीक है, नेजल कैविटी, इट इज़ द फर्स्ट रूट ऑफ द एंट्री ऑफ द एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन नेजल कैविटी के बाद जो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दिस इज द फेरिंग्स, ठीक है। दिस इज द नथिंग बट द फेरिंग्स, ठीक है। सो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट दिस इज द नेजोफेरिंग्स, द नेक्स्ट पार्ट दिस इज द ओरोफेरिंग्स एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द लारिंगोफेरिंग्स या फिर उसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। सो लारिंगोफेरिंग्स या फिर उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग्स, सो नेजोफेरिंग्स जो नोज या फिर नेजल कैविटी है उससे कनेक्ट रहता है। देन ओरोफेरिंग्स जो माउथ का पार्ट है उससे कनेक्ट रहता है एंड जो हाइपोफेरिंग्स या फिर लारिंगोफेरिंग्स वो लारिंग से कनेक्ट रहता है, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स इट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स फ्रॉम अबाउट टू डाउन, ठीक है। सो अपवर्ड है, ठीक है, सॉरी अबाउट नहीं अपवर्ड है, ठीक है। सो अपवर्ड से हम डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है। जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते हैं देन फर्स्ट पार्ट जो फेरिंग्स आता है वो होता है ओरोफेरिंग्स, देन सेकंड पार्ट आता है नेजोफेरिंग्स एंड थर्ड पार्ट आता है लारिंगोफेरिंग्स या इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। हाइपोफेरिंग्स भी हम लारिंगोफेरिंग्स को कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग्स है, देन नेक्स्ट ओरोफेरिंग्स आता है एंड देन थर्ड वन इज द लारिंगोफेरिंग्स। सो यहाँ से जो अरेंजमेंट है गलती से ऊपर नीचे हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर किए या फिर कंसिडर की नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फेरिंग्स का पार्ट है नेजो पार्ट, जो नेजोफेरिंग्स रहता है, देन सेकंड ओरोफेरिंग्स रहता है एंड देन थर्ड वन इज द डाउनवर्ड हम जाते हैं हाइपोफेरिंग्स या फिर लारिंगोफेरिंग्स आता है। सो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट नेजोफेरिंग्स है इट इज़ द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इनटू विच नेजल कैविटी ओपन्स थ्रू द पोस्टीरियर नेर्व्स। सो जैसे हमने बताया था जो नेजोफेरिंग्स है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है, अपवर्ड से हम डाउनवर्ड जाते थे। सो नेजोफेरिंग्स जो नोज से कनेक्ट रहता है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट फेरिंग्स का टाइप है द ओरोफेरिंग्स। सो ओरोफेरिंग्स इट इज़ ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज़ कंटिन्यूस विथ पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। सो जो ओरोफेरिंग्स है, जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, ओरल कैविटी का, उससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। देन इट लाइज बिलो नेजोफेरिंग एंड सेपरेट फ्रॉम इनकम्प्लीट बाय सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सो जो नीचे से जो ओरोफेरिंग जाता है वो सेपरेट रहता है, किससे सेपरेट रहता है, सॉफ्ट पैलेट से, ठीक है। सो हमारे जो माउथ में 2 पैलेट रहते हैं, ठीक है। एक रहता है हार्ड पैलेट जो एंटीरियर पार्ट रहता है माउथ का, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट। सो जो ओरोफेरिंग्स है जब नीचे से जाता है देन वो सॉफ्ट पैलेट से क्या रहता है, सेपरेट होता है बट इनकम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली सेपरेट नहीं रहता, ठीक है। द कम्युनिकेशन बिटवीन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज कॉल्ड एज फेरिंजियल इस्थमस। सो जो नेजोफेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंग्स का जो कॉन्टैक्ट है या फिर कम्युनिकेशन है, ठीक है, उससे कम्युनिकेशन होता है ओरोफेरिंग्स से नेजोफेरिंग्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंजियल इस्थमस उसको हम कहते हैं, ठीक है। देन जो थर्ड पार्ट है फेरिंग्स का दिस इज द
laryngopharynx, ठीक है। laryngopharynx it is the part of pharynx which continues in front with larynx and below with the esophagus। सो laryngopharynx जो है, जो laryngeal पार्ट है किसका, pharynx का, सॉरी laryngeal पार्ट है pharynx का, जो laryngeal यहाँ से हमारा larynx स्टार्ट होता है, ठीक है। सो जो laryngeal पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, laryngopharynx, इन फ्रंट ऑफ द larynx एंड बिलो विद द esophagus। सो अभी जो larynx है यहाँ पर, जो उससे फ्रंट रहता है या फिर यहाँ से फ्रंट या फिर फेस टू फेस रहता है, और डाउनवर्ड इसोफेगस से कनेक्ट या फिर कंटिन्यूस टू डाउनवर्ड टू द इसोफेगस, ठीक है। सो जो फेरिंग्स हैं उसके हमने पार्ट देखे। सो पार्ट में फर्स्ट पार्ट आता है जो हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ओरोफेरिंग्स आता है एंड देन थर्ड laryngopharynx। दिस इज द पार्ट्स ऑफ द larynx। सो नेजोफेरिंग्स नेजल पार्ट है, ठीक है, उससे कनेक्ट रहता है। ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी से कनेक्ट रहता है एंड laryngopharynx जो larynx से कनेक्ट रहता है, ठीक है। देन द फंक्शन ऑफ द pharynx, ठीक है। सो pharynx के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सो उसके मेनली 6 फंक्शन है, ठीक है, pharynx के। पैसेज वे फॉर एयर, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, पैसेज एंड टेस्ट ऑफ फूड, देन रोल इन हेयरिंग, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड रोल इन स्पीच, ठीक है। सो उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं pharynx के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो जो फर्स्ट फंक्शन है पैसेज वे फॉर द एयर, ठीक है। सो एयर के लिए पैसेज वे बनता है, ठीक है, जो pharynx है। एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी एंटर्स इनटू नेजोफेरिंक्स एंड पासेस डाउन टू ओरोफेरिंक्स एंड laryngopharynx टू द larynx, ठीक है। सो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एयर इंटर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी से या फिर नोज से जो एयर ट्रैवल करती है, सो एयर pharynx में जाती है। pharynx से जो फर्स्ट ऑफ ऑल pharynx का जो फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंक्स, उसमें ट्रैवल करती है। देन नेजोफेरिंक्स से और डाउनवर्ड ओरोफेरिंक्स में जाती है एंड ओरोफेरिंक्स से कनेक्ट होकर जो larynx है, pharynx से जो larynx है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोज से ट्रैवल कर जो pharynx में जाती है। pharynx के जो 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड laryngopharynx, उससे ट्रैवल करके laryngopharynx से larynx में जाती है, ठीक है। सो नोज, pharynx एंड larynx, ठीक है। सो उसमें जो मेन रूट है नोज से pharynx का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो पैसेज वे प्रोवाइड करता है, सो pharynx एयर को पैसेज वे प्रोवाइड करता है। फ्रॉम द माउथ एयर कैन पास टू द ओरोफेरिंक्स, ठीक है। सो जब नोज से जब सांस लेने के लिए दिक्कत होती है या फिर डिफ़िकल्टी होती है, सो उसी टाइम हम माउथ से जो एयर एंटर करते हैं उसी टाइम ओरोफेरिंक्स काम आता है, ठीक है। सो ओरोफेरिंक्स से फिर देन laryngopharynx एंड larynx से लंग्स तक जाती है एयर, ठीक है। सो उसी टाइम ओरोफेरिंक्स यूज़ होता है, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द pharynx, दिस इज द पैसेज वे फॉर द एयर। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द pharynx, द वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है pharynx का, दिस इज द वार्मिंग एंड द ह्यूमिडिफिकेशन। सो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में सभी कॉमन दिखेगा, नोज में, pharynx में या फिर larynx में। जब एंटर करती है एयर नोज से pharynx तक या फिर larynx तक, देन नेक्स्ट लंग तक, देन जो वार्मिंग का जो वर्क है, बिकॉज ऑफ म्यूकोसा लेयर जो वैस्कुलेटेड, हाईली वैस्कुलेटेड जो लेयर प्रेजेंट है, इसलिए वार्मिंग एयर को वार्म मिलता है। देन फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन वहाँ पर होता है। सो जो वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का भी वर्क जो है pharynx कर लेता है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑकर पासिंग थ्रू द pharynx एज लाइक अ नेजल कैविटी। सो जैसे हमने नेजल कैविटी में जो 3 फंक्शन देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, फर्स्ट जो वार्मिंग एयर को वार्म करना, देन उसको ह्यूमिडिफिकेशन करना एंड देन उसका फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। सो एज लाइक नेजल कैविटी pharynx का भी वही वर्क है, ठीक है। देन द थर्ड फंक्शन ऑफ द pharynx, पैसेज एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ओरोफेरिंक्स is serve as a passage of food and some taste buds are present here and take part in the taste sensation, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो ओरोफेरिंक्स है, जो मेन पैसेज है फूड का, ठीक है। सो उसमें सम टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। pharynx का जो ओरोफेरिंक्स जो सेकंड पार्ट है, उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहने से टेस्ट का डिटेक्शन वहाँ पर होता है। सो टेस्ट का सेंसेशन जो थर्ड फंक्शन है pharynx का, ठीक है। देन द रोल इन हेयरिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन जो है pharynx का, हेयरिंग में रोल होता है, ठीक है।
सो हेयरिंग में कैसा रोल होता है? ओपनिंग द ऑफरिंग ऑफ eustachian टू प्रेजेंट इन द नेजोफैरिंक्स इक्वलाइज टू एयर प्रेशर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हेयरिंग। सो फ्रेंड्स, जो एयर में से जो eustachian ट्यूब रहता है, सो उसका सम पार्ट्स जो नेजोफैरिंक्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो उसमें से सम पार्ट eustachian ट्यूब का प्रेजेंट रहने से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, एयर का, वैसे ही जो फैरिंग्स के नेजोफैरिंग्स पर उसका जो प्रेशर पड़ता है एयर का। सो इसलिए हेयरिंग में फैरिंग्स यूजफुल रहता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द फोर्थ फंक्शन ऑफ द फैरिंग्स, ठीक है। सो देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द फैरिंग्स, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। सो lymphoid tissue are present in pharyngeal and laryngeal tonsils, take part in defense mechanism of the body, ठीक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म में फैरिंग्स कैसे वर्क करता है? सो उसमें जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जो डिफेंस सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम का, उसमें से लिम्फोइड टिश्यू जो फैरिंजियल एंड लैरिंजियल टॉन्सिल्स हैं, उसमें से डिफेंस मैकेनिज्म का जो पार्ट है प्रेजेंट है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म में वहाँ पर फैरिंग्स वर्क करता है, ठीक है। देन लास्ट फंक्शन ऑफ द फैरिंग्स, द रोल इन द स्पीच, ठीक है। सो स्पीच में भी फैरिंग्स का रोल होता है, ठीक है। सो एक्चुअली हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो प्रोडक्शन रहता है वॉइस का लैरिंग्स से होता है। बट जो फैरिंग्स का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट नेजोफैरिंग, देन नेक्स्ट ओरोफैरिंग्स, एंड जो थर्ड पार्ट है फैरिंग्स का लैरिंजोफैरिंग्स, वो लैरिंजोफैरिंग्स स्पीच में या फिर जो फोनेशन का जो काम है लैरिंजोफैरिंग्स में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। सो फैरिंग्स आल्सो, सॉरी, यहाँ पर जो फैरिंग है इसे फैरिंग्स है, ठीक है। सो फैरिंग्स अलॉन्ग विद पैरानेजल साइनसेस वर्क एज अ साउंड रेजोनेटर एंड हेल्प गिव वॉइस इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये गलती से फैरिंग्स है, ठीक है। सो फैरिंग्स अलॉन्ग विथ पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। सो जो माउथ में हमने देखा है, जो यहाँ पर नेजल साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, फ्रंटल साइनस या फिर जो उसमें से साइनस प्रेजेंट रहते हैं। सो उसमें जो साउंड का रेजोनेशन का जो वर्क है, ठीक है, सो साइनसेस से होता है, ठीक है। एंड वहाँ से वॉइस इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए जो साउंड का रेजोनेशन या फिर जो प्रोडक्शन होता है, सो फैरिंग्स से भी थोड़ा फर्क होता है। सो दिस इज नथिंग बट द फैरिंग्स विच इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। सो फ्रेंड्स, दिस इज सम फंक्शंस ऑफ द फैरिंग्स, ठीक है। सो उसके सम फंक्शन है। सो देन द नेक्स्ट, दिस इज द लैरिंग्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो नेजल कैविटी एंड द नोज था, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन इसके बाद हमने फैरिंग्स देखा, ठीक है। अब जो थर्ड रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है लैरिंग्स, ठीक है, इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड फोनेशन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। सो जो लैरिंग्स है रेस्पिरेशन का जो वर्क करता है, उसके साथ फोनेशन मतलब क्या, वॉइस का प्रोडक्शन का भी वर्क वहाँ पर करता है। देन इट इज़ कंटिन्यूस अबव विद लैरिंगोफैरिंग्स एंड बिलो विद द ट्रकिया, ठीक है। सो जो हमारा जो फैरिंग्स के जो 3 पार्ट्स थे, जो नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड द थर्ड वन इज द लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है। सो जो लैरिंगोफैरिंग्स था थर्ड पार्ट ऑफ द फैरिंग्स, उससे कनेक्शन या फिर कंटिन्यू लैरिंग्स रहता है, और लैरिंग्स नीचे ट्रकिया के साथ कंटिन्यूस बिलो रन करता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3.5 सेंटीमीटर इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। सो लैरिंग्स के जो डायमेंशन है, जो 5 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है, 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। सो 3.5 सेंटीमीटर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, मतलब जो एंटीरियर पार्ट से जो पोस्टीरियर का पार्ट का जो सरफेस है या फिर डायमीटर है, वो 3.5 सेंटीमीटर लैरिंग्स का है, ठीक है। सो दिस इज द मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन एंड द मसल ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सो लैरिंग किस से बनता है? सो लैरिंग्स म्यूकस मेम्ब्रेन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट मेम्ब्रेन एंड मसल ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सो इससे पहले हम लैरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सो एक बार लैरिंग्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट नोजल कैविटी या फिर नोज के बाद हमने फैरिंग्स देखा, और जो थर्ड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज द लैरिंग्स, ठीक है। सो लैरिंग्स हम देख रहे हैं, लैरिंग्स किस से बना होता है? सो लैरिंग्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन से, देन कार्टिलेज से, देन लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन से एंड मसल ऑफ द मसल से, ठीक है। लैरिंग्स के मसल रहते हैं, उससे लैरिंग्स का सरफेस बना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है।
लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ रिजिड फ्रेमवर्क, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड द मसल, ठीक है। सो एक जो कठिन रिजिड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कार्टिलेज या फिर लिगामेंट या फिर मसल से बना होता है, ठीक है। लिगामेंट क्या रहता है? लिगामेंट मतलब जो बोन टू बोन का कनेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। एंड these structure are covered on the inside the mucous membrane that is continuous above with that laryngeal part of the pharynx and below with the trachea. So जैसे हमने बताया था, so जो स्ट्रक्चर है म्यूकस मेम्ब्रेन का, so above laryngeal part of the pharynx, ठीक है। so pharynx का जो laryngeal part था, ठीक है, जो उसके थर्ड पार्ट से कंटिन्यूस होकर जो नीचे से ट्रकिया के बीच में जो प्रेजेंट रहता है ऑर्गन, उसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो लैरिंग्स म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या क्या रहते हैं लैरिंग्स के? सो हम देखते हैं। सो कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स के 9 कार्टिलेज है, उसमें से 3 सिंगल कार्टिलेज और 3 सेट्स पेयर ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। सो टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लैरिंग्स के। उसमें से 3 पेयर्ड कार्टिलेज और 3 सिंगल कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो 3 पेयर्ड के हो गए 6 और जो सिंगल थे 3, 6 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो ऐसे 9 कार्टिलेज लैरिंग्स के होते हैं। सो उसमें से पहले हम देखते हैं सिंगल कार्टिलेज, जो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकेट कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज रहते हैं। सो इससे पहले हम डायग्राम देखते हैं। सो जो 3 सिंगल कार्टिलेज है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ये जो आपको प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है उसको हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। देन सेकंड, दिस इज द क्रिकोइड कार्टिलेज, दिस इज द रिंग शेप्ड कार्टिलेज। एंड जो थर्ड कार्टिलेज है, दिस इज द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल एपिग्लॉटिस, ठीक है। सो जो यहाँ पर जो एक फ्लैप लिफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट सिंगल कार्टिलेज है, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सो लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा होता है? सो थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है। इट रिजेंबल शील्ड एंड रेस्ट ऑन द क्रिकेट कार्टिलेज, ठीक है। सो अब जो थायराइड कार्टिलेज दिख रहे हैं, इससे नीचे जो क्रिकेट कार्टिलेज है उस पर प्लेस कर रहा है जो थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। सो वही उन्हें पता है जो क्रिकेट कार्टिलेज पर रेस्ट कर रहा है जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। देन इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स लैमिनी इन मिड लाइन फॉर्मिंग अ लैरिंजियल प्रोमिनेंस, दिस इज नथिंग बट एडम्स एप्पल, ठीक है। सो जो आपको थायराइड कार्टिलेज पर जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट द एडम्स एप्पल, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। देन द सेकंड कार्टिलेज, दिस इज द क्रिकेट कार्टिलेज, दिस इज द पेयर कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सो जो सिंगल कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, सो जो क्रिकेट कार्टिलेज है, इट इज अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दैट सिट्स जस्ट बिलो थायराइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा, ठीक है। सो अब जो क्रिकेट कार्टिलेज है, सो क्रिकेट कार्टिलेज ऐसा रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, और जो सर्वाइकल 6 वर्टिब्ला है, ठीक है, उसमें से C6 में जो वर्टिब्रा है, ठीक है, वहाँ पर उसका प्लेसमेंट रहता है, किसका? जो क्रिकेट कार्टिलेज है, ठीक है। देन द इट इज़ ओनली कंप्लीट कार्टिलेज रिंग ऑफ द होल, ठीक है। सो जो लैरिंग्स की कार्टिलेज है उसमें से ऐसा अकेला कार्टिलेज है जो रिंग शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन द थर्ड, दिस इज द सिंगल कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज सिंपल ग्लॉटिस ऑफ द एपिग्लॉटिस, ठीक है। सो जो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है इसे को हम सिंपल एपिग्लॉटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इलास्टिक कार्टिलेज विच लुक्स लाइक अ लिफ, ठीक है। सो इसमें इलास्टिक नेचर बदल रहता है और लिफी स्ट्रक्चर जैसा उसका शेप है, ठीक है। व्हेन द ओरल कंटेंट स्वेल इट फंक्शन बाय क्लोजिंग ओवर लारिंजियल इनलेट, ठीक है। सो यहाँ पर एक लारिंजियल इनलेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो लारिंजियल इनलेट क्या करता है? जब एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, सो देन जो माउथ से हमारा जो कंटेंट खाया हुआ माउथ से फेरिंग्स से इसोफेगस एंड स्टमक्स, ठीक है। सो उसी टाइम क्या होता है? जो फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, सो उसी टाइम एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जब भी हमने कुछ भी खाया रहता है, सो माउथ से फेरिंग्स तक और फेरिंग्स से इसोफेगस तक लेने का जो वर्क है, उसी टाइम एपिग्लॉटिस जो उसका इनलेट रहता है क्लोज करते हैं, और जो हमने जो भी खाया हुआ पार्ट्स रहता है, पार्टिकल्स रहते हैं, वो माउथ से लैरिंग्स तक नहीं जाते। सो माउथ से फेरिंग्स एंड फेरिंग्स से वाया इसोफेगस स्टमक जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द एपिग्लॉटिस। देन द व्हेन ओरल कंटेंट और स्वेल फंक्शन क्लोजिंग द लैरिंजियल इनलेट, सो जैसे हमने बताया था जो ऐसा होता है,
देन सेकंड द कार्टिलेज टाइप ऑफ द कार्टिलेज, दिस इज द पेयर कार्टिलेज, ठीक है। सो हमने सिंगल कार्टिलेज में उसमें 3 कार्टिलेज देखे, फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज, देन सेकंड क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थर्ड द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। अब पेयर कार्टिलेज उसके 3 सेट्स हैं, जैसे हमने सिंगल कार्टिलेज के 3 सिंगल कार्टिलेज देखे, वैसे ही जो पेयर कार्टिलेज है पेयर में जोड़ी में बने रहते हैं और उसमें 2 कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो उसमें भी 3 पेयर कार्टिलेज आते हैं। सो फर्स्ट दिस इज द एरिडोनाइट कार्टिलेज, देन द सेकंड वन इज द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सो जो फ्रेंड्स फर्स्ट कार्टिलेज है पेयर कार्टिलेज में से, तो दिस इज द एरिडोनाइट कार्टिलेज, ठीक है। These are pyramid shaped cartilage which rest on the upper border of posterior lamina of the cricoid cartilage, ठीक है। सो एक तो एरिडोनाइट कार्टिलेज पिरामिड शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो एरिडोनाइट कार्टिलेज ऐसा पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और जो पोस्टीरियर लैमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है। सो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में ऐसे पिरामिड शेप्ड में एरिडोनाइट कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। देन फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कार्टिलेज है पेयर्ड कार्टिलेज में, दिस इज द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। दीज आर स्मॉलर कॉनिकुलर नोड्यूल्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज विच प्लेस्ड ऑन आइदर साइड अबव अपेक्स ऑफ द एरिडोनाइट कार्टिलेज, ठीक है। सो जो हमने एरिडोनाइट कार्टिलेज देखा, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज में से शेप्ड पिरामिड शेप में प्रेजेंट रहता है। सो वैसे ही जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज रहता है, जो कोन के शेप में प्रेजेंट रहता है और इलास्टिक नेचर में रहता है, जो एरिडोनाइट कार्टिलेज का जो अपेक्स है, ठीक है। सो उसके अपेक्स के जस्ट अबव में ऐसा एक जो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कहते हैं। देन द फ्रेंड्स जो थर्ड टाइप ऑफ द कार्टिलेज, दिस इज द पेयर कार्टिलेज। जो पेयर कार्टिलेज है थर्ड, दिस इज द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। दीज आर स्मॉल इलंगेटेड पीसेस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट विद इन द एरी एपिग्लॉटिस फोल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो रहता है, ठीक है। सो इलास्टिक कार्टिलेज का एक छोटा सा पीस जो रहता है, जो एरी एपिग्लॉटिस जो यहाँ पर फोल्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एरी एपिग्लॉटिस मतलब एरिडोनाइट कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस से बना हुआ एक जो फोल्ड रहता है, उसको हम एरी एपिग्लॉटिस फोल्ड कहते हैं। सो जो यहाँ पर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रेजेंट यहाँ पर रहता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो सिंगल कार्टिलेज देखा, उसमें क्रिकॉइड कार्टिलेज, देन द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, देन द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। सो जस्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में हमने एरिडोनाइट कार्टिलेज देखा। देन सेकंड जो अबव पार्ट ऑफ द एरिडोनाइट कार्टिलेज है, वहाँ पर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, और जस्ट जो एपिग्लॉटिस और एरिडोनाइट कार्टिलेज का जो फोल्ड प्रेजेंट रहता है, उसमें जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज होल अबाउट द कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। देन द फ्रेंड्स द लिगामेंट्स ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है। सो अब तक हमने जो लैरिंक्स का जो कार्टिलेज थे, देन लैरिंक्स के जो म्यूकोस मेम्ब्रेन एंड कार्टिलेज अब तक हमने क्लियर किया। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट द लिगामेंट्स एंड द मसल्स ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है। सो क्या क्या लिगामेंट्स और मसल्स हैं, सो हम देखते हैं। सो लिगामेंट्स ऑफ द लैरिंक्स, वेरियस लिगामेंट्स मेम्ब्रेन अटैच कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स टू ईच अदर एंड टू हायर्ड बोन अबव टू ट्रकियल रिंग बिलो, ठीक है। सो लिगामेंट्स ऑफ द लैरिंक्स कैसे अटैच रहते हैं, सो जो हमारा ट्रकिया है, ठीक है, विंड पाइप हम उसको कहते हैं। सो उसके अराउंड ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो जो ट्रकियल रिंग है, ठीक है, जो ट्रकियल रिंग के जस्ट बिलो और जो हाइड वन, जो फेस में हमारा हाइड वन प्रेजेंट रहता है, सो उसके अबो में जो लैरिंक्स के जो लिगामेंट्स हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंस लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स एज वेल ऑफ, ठीक है। सो कौन कौन से लिगामेंट्स जो लैरिंक्स के, सो देयर आर 4 लिगामेंट्स, ठीक है। सो थायराइड मेम्ब्रेन लिगामेंट, देन anterior cricothyroid ligament, then cricotracheal ligament and the thyroepiglottic ligaments, ठीक है। सो उसके 4 लिगामेंट्स हैं। जो फर्स्ट लिगामेंट है उसको हम थायराइड लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेम्ब्रेन हो गए। सो इट कनेक्ट द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज विद द बॉडी एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायर्ड, ठीक है। सो जो थायराइड लिगामेंट है, जो फर्स्ट लिगामेंट है, ठीक है, सो किस किस से कनेक्ट होता है, जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, जो हमारा जो ऐसा लेप लाइक स्ट्रक्चर का जो शेप था। सो थायराइड कार्टिलेज का जो अपर बॉर्डर है और जो ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायर्ड बोन, ठीक है। सो जो फेस में एक हायर्ड बोन ऐसा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो उसका जो ग्रेटर हॉर्न है, ठीक है, उससे कनेक्ट रहता है। देन सेकंड लिगामेंट ऑफ द लैरिंक्स, दिस इज द एंटीरियर क्रिकोथायराइड लिगामेंट, ठीक है। इट कनेक्ट
कनेक्ट्स लोअर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू अर्च ऑफ द क्रिकेट लिगामेंट, ठीक है। सो जो सेकंड लिगामेंट है लैरिंग्स का, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर क्रिकोथायराइड लिगामेंट। जो क्रिकोथायराइड का एंटीरियर सरफेस या फिर पार्ट है उसका एंटीरियर क्रिकोथायराइड लिगामेंट जो किससे कनेक्ट रहते हैं, जो थायराइड कार्टिलेज है एंड जो क्रिकेट जो है थायराइड कार्टिलेज, और इससे नीचे वाला जो रिंग शेप्ड कार्टिलेज है उसको हम क्रिकेट कार्टिलेज बोलते हैं। सो जो थायराइड कार्टिलेज जो क्रिकेट थायराइड कार्टिलेज का जो आर्च है, ठीक है, उसके बीच जो एंटीरियर क्रिकोथायराइड लिगामेंट्स है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन द क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, ठीक है। सो नाम से ही पता चलता है उसमें क्रिकोइड लिगामेंट एंड द क्रिकोइड एंड द ट्रकिया, ठीक है, उससे अटैचमेंट होगा, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकेट कार्टिलेज एंड द ट्रकिया, ठीक है। तो उसमें जो क्रिकोइड लिगामेंट जो क्रिकेट कार्टिलेज रहता है और ट्रकिया, ठीक है, जो लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड लिगामेंट है, ठीक है, कार्टिलेज है उसका लोअर बॉर्डर, क्रिकोइड लिगामेंट कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर और जो ट्रकिया है उसके बीच में क्रिकोट्रकियल लिगामेंट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट लिगामेंट ऑफ द लाइन्स दिस इज द थायरोएपिग्लॉटिस लिगामेंट, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स थायराइड कार्टिलेज एट द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज से जो कनेक्ट लिगामेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट, ठीक है। सो थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज से जो लिगामेंट्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, थायरोएपिग्लॉटिस लिगामेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट दिस इज द मसल ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सो अब तक फ्रेंड्स हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स है उसमें हमने जो म्यूकस मेम्ब्रेन, देन कार्टिलेजेस, देन लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन देखे। सो जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। सो फ्रेंड्स जो मसल्स ऑफ द लैरिंग्स उसमें टू टाइप्स ऑफ द मसल प्रेजेंट रहते हैं, एक एक एक्सटेंसिव मसल एंड द सेकंड वन इज द इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मसल, दिस इज द एक्सटेंसिक मसल, ठीक है। इट कनेक्ट द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स विद सराउंडिंग बोन्स, ठीक है। सो जो एक्सटेंसिक मसल्स जो रहती हैं, ठीक है, जो लैरिंग्स के जो कार्टिलेज रहते हैं उसके जो सराउंडिंग बोन्स रहते हैं उससे कनेक्ट रहती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल है इसलिए सराउंडिंग जो वर्ड्स है, ठीक है। सो एक्सटर्नली प्रेजेंट है इसलिए एक्सटेंसिक मसल। द मसल रेज और लोअर्स एज अ होल ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन, ठीक है। सो जब भी डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, डिग्रेडेशन मतलब क्या, नथिंग बट द स्वेलिंग ऑफ द फूड्स, ठीक है, फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, ठीक है। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, माउथ से हमारा जो कंटेंट रहता है, फूड कंटेंट माउथ से स्टमक पर जाता है, दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है। सो जब भी डिग्रेडेशन प्रोसेस रहती है, जो मसल्स जो एक्सटेंसिव मसल ऑफ द लैरिंग्स है, लैरिंग्स के जो एक्सटेंसिव मसल्स रहते हैं जो रेज और लोअर, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा उसका जो मूवमेंट रहता है मसल का, सो डिग्रेडेशन के दौरान होता है, ठीक है। देन देर आर सम एक्सटेंसिव मसल। सो जो लैरिंग्स के मसल है टू टाइप्स ऑफ द मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव मसल एंड द इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। सो उसमें से जो एक्सटेंसिव मसल है उसमें कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं। सो एक्सटेंसिव मसल में फर्स्ट दिस इज द स्टर्नोथायरॉइड मसल, ठीक है। सो थर्नोथायरॉइड मतलब क्या, जो स्टर्नो मतलब जो स्टर्नम जो हमारा जो चेस्ट का जो स्टर्नम बोन रहता है और उसके साथ जो थायरॉइड ग्लैंड रहती है, सो उससे बनकर जो मसल्स एक्सटेंसिव मसल है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टर्नोथायरॉइड मसल। द नेक्स्ट मसल दिस इज एक्सटेंसिव मसल थायरोहायड, ठीक है, स्टर्नोहायड, ठीक है। सो स्टर्नम बोन और हायड जो हमारा कार्टिलेज है, ठीक है, हायड बोन है, ठीक है, स्टर्नम प्लस हायड बोन, ठीक है, उससे स्टर्नोहायड एक्सटेंसिव मसल बनती है। देन थायरोहायड, ठीक है। सो यहाँ पर थायरॉइड ग्लैंड एंड हायड बोन, ठीक है। सो इससे थायरोहायड जो मसल्स है एक्सटेंसिव मसल है बनती है। देन फेरेंजियल मसल, ठीक है, तो जो फेरिंग्स है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस इज द फेरिंग्स। सो फेरेंजियल जो मसल्स रहते हैं सो अभी एक्सटेंसिव मसल ऑफ द लैरिंग्स में आते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट मसल्स दिस इज द इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। सो एक्सटेंसिव मसल जो बोन के सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको हम एक्सटेंसिव मसल कहते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द लैरिंग्स मसल दिस इज द इंट्रिंसिक मसल। So these are various intrinsic muscle which can be confined to the larynx, ठीक है। So various types of the intrinsic muscles हैं। Increase और decrease in tension vocal cord, ठीक है। So vocal control जो हमारा vocal cord रहता है, so vocal cord का जो कंट्रोल है इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना जो इंट्रिंसिक मसल से किया जाता है, ठीक है। abducts और adducts the vocal control. So then the next intrinsic muscles control the abduction and adduction, ठीक है, ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। abduction adduction क्या होता है, सो
अबडक्शन मतलब क्या, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, जो मूवमेंट रहता है मिड लाइन से अवे फ्रॉम होना, और जो अडक्शन क्या रहता है, द मूवमेंट ऑफ द लिम्स और बोन टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक है। सो टुवर्ड द मिड लाइन होना उसको हम क्या कहते हैं, अडक्शन, ठीक है। और जो अबडक्शन और अडक्शन जो होकल कंट्रोल है वो क्या कौन करता है, सो इंट्रिंसिक मसल कंट्रोल करता है, ठीक है। देन ओपनिंग एंड और क्लोजिंग द एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस उसका क्लोजिंग या फिर ओपनिंग, ठीक है, जो इंट्रिंसिक मसल से कंट्रोल किया जाता है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इनलेट ऑफ लाइनिंग्स, ठीक है, लाइनिंग्स का इनलेट जो प्रेजेंट रहता है उसको ओपन करना या फिर क्लोज करना वो भी इंट्रिंसिक मसल के हाथ में रहता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लाइनिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर मसल्स, देन लिगामेंट्स, देन द कार्टिलेज, ठीक है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन था, ठीक है। सो लाइनिंग्स का जो स्ट्रक्चर्स सो यहाँ पर क्लियर होता है। देन द फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द फंक्शंस ऑफ द लाइनिंग्स, ठीक है। सो लाइनिंग्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, सो मेनली देर आर 2 फंक्शंस ऑफ द लाइनिंग्स, ठीक है। सो उसके 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन दिस इज द फोनेशन, देन द नेक्स्ट फंक्शन दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज ओवर द डिग्लूटेशन, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन दिस इज द फोनेशन, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स इज वन फंक्शन ऑफ द लाइनिंग्स, ठीक है। सो जो लाइनिंग्स का जो मेन फंक्शन है या फिर जो प्राइमरी जो फंक्शन है लाइनिंग्स का, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन करना। सो जो फर्स्ट फंक्शन है लाइनिंग्स का, द साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिच, वॉल्यूम एंड द रेजोनेंस, ठीक है। सो जो साउंड कैरेक्टराइज किसी किससे होता है, सो पिच, सो साउंड का पिच कैसा है, देन उसका वॉल्यूम कितना है, देन उसका रेजोनेंस कितना है, सो इससे साउंड का जो कैरेक्टराइज होता है, ठीक है। सो पिच, द पिच विच इज अ डिफरेंट वॉइस, द पिच ऑफ द वॉइस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। सो जो हर एक इंसान की डिफरेंट वोकल कॉर्ड रहती है, ठीक है। सो किसी इंडिविजुअल के वोकल कॉर्ड से वोकल कॉर्ड का जो वोकल कॉर्ड्स का जो टाइटनेस है या फिर जो लेंथ है, सो उससे जो वॉइस का पिच है उससे डिपेंड रहता है। देन वॉल्यूम, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद इन द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, ठीक है। सो किसी इंडिविजुअल का जो वोकल कॉर्ड्स रहता है, ठीक है, सो वाइब्रेट्स होने पर जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, सो उससे जो वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन है उस पर डिपेंड रहता है। द नेक्स्ट कैरेक्टराइज ऑफ द वॉइस, दिस इज द रेजोनेंस एंड द टोन, ठीक है। सो रेजोनेंस एंड टोन ऑफ द वॉइस आर डिटरमाइंड बाय शेप ऑफ द माउथ पोजिशन एंड टंग एंड लिव एयर इन द पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। सो रेजोनेंस एंड जो टोन रहता है, ठीक है, हर एक जो इंडिविजुअल का जो नेजल और साइनसेस रहते हैं, ठीक है, जो पैरानेजल साइनसेस रहते हैं, जो माउथ पर जो साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो उस पर जो माउथ का पोजीशन कैसा है, शेप कैसा है, देन टंग, देन लिप्स, सो उस सभी का कैलकुलेशन जो रहता है, ठीक है। सो उस पर रेजोनेंस या फिर जो टोन है इसका जो लाइनिंग जो वॉइस साउंड प्रोड्यूस करने के बाद जो उसका रेजोनेंस या फिर टोन आ रहा है, सो उससे डिपेंड रहता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज ओवर द डिग्लूटेशन, ठीक है। सो डिग्लूटेशन क्या होता है, सो डिग्लूटेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। सो जब भी कोई इंसान जब कौन सा भी फूड सब्सटेंस खाता है, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माउथ से जो उसका जो पैसेज रहता है, माउथ से स्टमक तक जाने का जो पैसेज है, सो दिस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, फूड के स्वेलिंग को हम डिग्लूटेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ caused by closer respiratory passage by hinged epiglottis. This allow food to pass into esophagus and prevent entering the respiratory passage, ठीक है। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है लैरिंग्स का, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज और द डिग्लूटेशन, ठीक है। सो लैरिंग्स क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है हमारा, ठीक है, सो नेजल कैविटी से स्टार्ट होकर जो एल्वेलाई तक खत्म होता है, ठीक है। सो नोज, देन फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रोकिया, सो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, सो उस टाइम क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, सो हमारा जो रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है जब हम खाना खाते हैं या फिर नॉर्मल कंडीशन पर। सो जब हम खाना खाते हैं देन जो रेस्पिरेशन हमारा जो चालू है, सो उस पर कौन सा ही नोज बैरियर ना आने के लिए लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस चीज़ रहती है, ठीक है। सो जब भी खाना खाते हैं जो वहाँ पर जो इनलेट वहाँ पर मौजूद होते हैं वो क्लोज होते हैं। सो उससे क्या होता है, जो हमने माउथ से खाना खाया, माउथ से जो खाना खाया, सो माउथ से फायरिंग में जाएगा, फायरिंग से जो इसोफेगस में जाएगा, सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक जो मेंटेन रहेगा। सो दिस इज द नथिंग बट द प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज ओवर द डिग्लूटेशन, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लैरिंग्स।
सो फ्रेंड्स जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो इस पार्ट में हमने जो नेज़ल कैविटी या फिर नोज, देन फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, ठीक है, सो पूरा यहाँ पर क्लियर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड।